महावीर थापा के बोला ए तोरा जे देखलियो नानी में तुलो नहीं छली धोबड़िया पाट उई उई कर फुड़िया मारा ये फुनिया फना फना के मारी छली अइना मारी के छी वही भाजे तो जेल हम उठा देबे दुगो महाराजी आ छली हां महाराजी छली जगबाजी छली साधु है तो सबाधु हदी महात्मा है कि महात्मा जी अपना रुपए जे छे हां ताबे फिर कर चल चल चालू हो काडराल अरे यहां पे लगना है ये शाबाश सारा जाओ फल का फल और फल के पर ये चोरी का इच्छा है जो एक बार मैं अखड़ा खेलूंगा अच्छा जाओ हम जाते को हाथ तोड़ करके काल झगड़ के सामने खींचे बात करो हमरा ए पहले जे 9-10 दिन रही छे त पहले जे छै कता घर पर कसरत अच्छा तका बाद धीरे धीरे प्लास्टिक बनी छै आ तब लोग अरे बहादुर ये बात तो सही है तुम लोग जाओ अखरे का बाश अखरे का कसरत करना और उसका साथ संग्राम करना हमने जब महाराज अरे किसी ने हमरा बैलेंस के दबाई चली जाइए फते महाराज क्यों रे बहादुर चला चले छे महाराज चलो भाग जाओ ओ जोगे बोलो महाराज एक समय ये काल झगड़ का लश्कर जा चुका है जाओ अब आज तुम्हारे अखड़ा इसी समय लेकिन महाराज आखिर हाल खेलने में तो एक लंगोटा का जरूरी पड़ता है लेकिन मेरे पास तो लंगोटा नहीं मैं कहां से लाऊंगा वो जोगे जाओ अखड़ा के पास ये एक पेड़ है वो पेड़ के ऊपर मेरे बड़े पिता फिर 400 सिंह का लंगोटा टंगा हुआ है सबसे हम चाहते को सर काटा वो लंगोटा पेड़ के ऊपर टंगा हुआ है वही उतार करके पेड़ करके और लश्कर के साथ क्या उसी जगह पर एक पेड़ है उस पेड़ पर फिर 400 सिंह का लंगोटा टंगा हुआ है चल है वही लंगोटा चढ़ा करके मैं लड़ूंगा चल है ठीक है इस समय में चलता हूँ चल है तो जा सकता नारायण भगवान रास्ता में हम पटके आबै छी 3-4 आदमी के खबर देलियो रास खड़ी कर अपना बैठ पहले कसरत कर कसरत बेंची आजा पहले बेंची हम देखै छी जे किया सही कर के गलत हां चल तू सही से देखैत रहिया हम कसरत करै छी कोला तू पछुआ ले छी रे तू कतर याद देख अरे वाह चल चीनी खाइ छले तू तेलिए धके चल लिया आड़ा चल
के बेर है नहीं जीवे दुएटा समोसा खेलियो कहि आगो ए भकर बा सुन ना तोरा नर्सों का शिकायत छे से प्राइस्टिया खैते बना ले तो फिर बगल से भागा पड़तो तोरा पहले कले छी सुन ना हे तोरा तो धिया पुता का डर छोड़ ले धिया पुता का डर नहीं छे बाबू हम अकेला छी पे भीड़ जो पे डर में से इसमें काल झालू ने बोला है कि एक पेड़ है पेड़ के ऊपर एक लंगोटा रखा है जो लंगोटा पिरजासर जी का है ये मेरा पिता पिरजासर सिंह का लंगोटा है जो बार बार रहा खेलता था आज उसी का लंगोटा मैं अपने पिताजी का लंगोटा मैं अपने शरीर पर चढ़ाता हूँ और उसके बाद राजेश्वरी लखड़ा खेलूंगा भैया सुना है तू लगा है मेरी माँ मैं लंगोटा चढ़ा चुका हूँ चलो जिसको लड़ना है चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ क्या हो जाओ क्या है मुझे पटका दे तू भाई पार भरी भी तू नारी बच्चा उठा के पट कर और हड्डी को तोड़ दियो भाई मैं तोड़ देगा नारी आबादी सब दे छी अतः नारी नहीं आई तो हम छबे क्या छे पहले हमरा धीरे ओ हम बिचरिया क्या दे घर कोनमो छे लाला नहीं छी रे भगवान लेके पटका ना छाती में हाथ दे तोड़ दिए तो फिर हमारा नाम में भाकोला ए भागो लड़ना है तो चलो तैयार हो जाओ
मास्टर एक बॉक्सिंग जकरा धर दियो एक बेर में पार हो जेतै हमरा जरे फिरी रे बहादुर पहले तो बॉडी देखी ना पहले अरे तुम्हारा बहुत बॉडी है, तुम्हारा बॉडी को देखकर मुझे डर लगता है। डर लगे छा कौन है? हम बुझे छलिए जखनिए हमारी बॉडी देखते तखनिए ई उड़नता उठा लेते। बहादुर चलो फिर भी तैयार हो जाओ। तो तैयार छी तो पटका मारबो तो कहीं नहीं तो अरे क्या हुआ बहादुर? क्या हुआ दादी कहियो लड़ल छी कि लड़ल छी? अरे क्या हुआ? लोग रसे रस हाथ में हाथ लगबै छे कि धल्ले कल्टी चावल धर दै छे। क्या ज्यादा जोर से लगे? यते कैसे तो सिंहियो माछ ने काटी छे। चलो ठीक है, इस बार तो आराम से लड़ता हूँ। आराम से लड़ी दा अच्छा कनी साइड होता देबू अरे की वाला भगोलवा बोला कनी अरे यावी ना बुआ शंका थाला का बोला रे हैं हमरा सारे 4 गो दिया बुता छ। अच्छा हम नहीं लड़बो बुझली। अच्छा हम जे मर जेबो तो हमर दिया बुता धा के तोरा कोई नहीं छु। हां हम की हबो तू काका आ तू हमरा अभी पी दिया आ हमर कन्या तोरा के हेतो और कन्या हमरा भौजी हेता। लाठी चोरी कर तोरी का मलाठी करू तू ही भीड़ हम नहीं भीड़बो हमें भेजबा। अच्छा ठीक है अब लक्षण भेजा है तो चलो की भालो रो हमने लड़बो होते हाल लड़बो हो की भालो अरे बा बड़ी ताई के बुनिया खान बैठो हमरा। चल हरि नारायण डॉक्टर साहब में भर्ती करा दी चल चल अता से काट के बदला दी चल चल एक तो गया, क्या तू लड़ेगा? हां मैं लड़ूंगा तुमके साथ। क्या मेरे साथ तू लड़ेगा? लड़ेंगे चलो चलो तैयार भगवान मारो अरे दौड़ दौड़ अरे भगवान बा अरे बड़ा टीटीआर कॉदर को रे चल चांसी साहब डॉक्टर जी का भर्ती करा छी चल बाप रे हमरा ए कनी हमरा ना तो होटल में भर्ती करा दी है चल होटल में बिलो हॉस्पिटल में क्या और कोई लड़ने वाला है? हां अगर हम तैयार चाहिए तो हम क्या तू लड़ेगा? हां
साधु, ये जो साधु आया है सिर्फ तुझे झगड़ू को याद करता है। झगड़ू को पास इतना ताकत है तो आज आखिर खेलने के लिए। ये तुम्हारा लक्षण कोई काम नहीं कर सकता है। जाओ बहादुर, ये दाव होता है क्या नहीं? जाओ उसे बोल देना कोई साधु से कोई जीतने वाला नहीं है। अरे झगड़ू का कोई भी एक भी लक्षण कोई काम नहीं किया। अच्छा, यहाँ बजा दे को छठी रात को दूधिया दिला दिया। फर्क क्या है झगड़ू के पास? झगड़ू को कहेगा झगड़ू बस इस समय जब अखड़ा पर झगड़ू आ गया तो साले को छठी रात का दूधिया नहीं दिलाया तो रुदा सिंह चलो कुछ दिन देखते हैं, कुछ दिन देखता हो कि झगड़ू आता है कि नहीं आता है। ठीक है मेरे दोस्त। मैंने उस जोगी के साथ मैंने सारे सेना को भेजा, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया है। मैं जांच करता हूँ, देखता हूँ आता है। महाराज के कहो पड़ती, महाराज के बोला पहले महाराज हो, ओ महाराज हो। अरे क्या हुआ? महाराज सबके पहले ला चला, पहले नक्सराय करवा। अरे हरामजादा एक्सराय होता है या नक्सराय होता है? वे एक्सराय हो महाराज, सबके हड्डी गुडी टेढ़ कर देगा। क्या सबको दाग हाथों में भेज दिया है? सबके कते का हाथ टेढ़ कर देगा, कते का टांग टेढ़ कर देगा। अच्छा, सबके एक्सराय करा के हरिंदर डॉक्टर से हमला करी भर्ती करा दे। हरामजादा एक जोगी से मुकाबला नहीं कर पाया। महाराज या मोट के डियन छ या मोट के टांग छ, हम तो कहलिए जीत जेबै। सबके बेरा बेरी धाई धाई पटका मारल का महाराज। कादलाल चलो ठीक है, सारे लश्कर को भेज दो। चल है कादलाल, हमें ये जोगी का जांचना लेना है। तबे बस वहां गोटी खाली छी हो। अरे बहादुर, जोगी कुछ कह कर भेजा है। महाराज हम सब तो लड़ा लिया, कहते तुम यहाँ से चले जाओ, अपना महाराज को भेज देना। चल है महाराज वो दुनूटा महाराज ही बैठना था। क्या फल के कर है? हाँ हाँ महाराज। कादलाल महाराज ये शाला साज जोगी नहीं है, इसलिए ये हरामजादे को जांचना लेना है। जी महाराज। ये थाली में सोने चांदी ले लो। जी महाराज। और एक साइड में ये काल धोए अपने चंद्रहास को रखेगा। जी महाराज। मैं ये दोनों जोगी को पूछूंगा, जो इस दोनों में से एक समान तुझे उठाना है। चाहे चंद्रहास तलवार उठाएगा, जी महाराज, चाहे सोना चांदी उठाएगा। अगर असली जोगी होगा तो वह चंद्रहास तलवार छोड़ करके सोने चांदी को उठाएगा। जी महाराज। अगर वो हरामजादे जोगी नहीं होगा, अगर कोई छतरी होगा तो वो चंद्रहास को उठाएगा। जी महाराज। उसी समय पता चल जाएगा जे साला छतरी है या चल है। भारत लो यहाँ से चलिए महाराज। चलो बहादुर।
अक्सर गया होगा, सब लगता है ये झगड़ू डर से ये ग्राह को पास नहीं आएगा। मेरे दोस्त कुछ देर और प्रतीक्षा करो, आप हम अवश्य आएगा दोस्त। क्या अवश्य आएगा दोस्त। ठीक है, चलो इसके ग्राह पर छोड़ दे, इंतजार करते हैं। चलो मेरे दोस्त। दोनों सामान साथ लेकर आ गया। दोनों सामान ले लीजिए महाराज। चौदह बहादुर चलो साइड हो जाओ। ओ जोगे बोलिए महाराज। एक समय सारे बदियारो तूने सारे को हाथ पांव तोड़ कर फेंक दिया। क्या नहीं, लेकिन तू ये कहकर भेजा है जो काल झगड़ को एक रे को पा क्या नहीं, इस समय मैं एक जांच लेकर आया हो, देखता हो तू मेरा जांच में ठहरता है कि नहीं। अच्छा महाराज, जो भी आपको जांचना लेना है आप ले सकते हैं। चल है कादलाल, एक साड़ी और 16 चांदी रखो। जी महाराज। और एक साड़ी में 17 तलवार रखो। रख दीजिए महाराज। रख दिया। जी महाराज। चौधरी बहादुर हो जोगे ये सवाल, एक साड़ी में 16 चांदी रखा है और एक साड़ी में 14 तलवार रखा है। चलो तू इस दोनों में से तुझे एक चीज उठाना है। अच्छा, एक साइड में चंद्रहास तलवार, एक साइड में सोना चांदी। चल है इसमें से जो मुझे इच्छा करेगा मैं उठा सकता हूँ। चार है, लेकिन इससे पहले महाराज, अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो क्या आप मेरी बातों को मानेंगे? चल है देखिए, इससे पहले मेरा दिल करता है कि आपको मैं एक शब्द भैया कह के बुलाऊं। हो जोगे ना तुझे जोगी का कोई घर होता है ना कोई खानदान होता है। जो जोगी के वासना में जाता है वो साधु महात्मा बन करके दुनिया में भगवान करता है। जोगी को भैया और ना भाभी ना बाप पिता कोई नहीं। देखिए महाराज, अगर साधु का कोई भी इच्छा होता है, साधु का कोई भी इच्छा होता है तो घर वाले को इस बातों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि साधु सच बोलता है तो वही होता है, झूठ बोलता है तो वही होता है। देखिए, आपको मैं इसलिए कहा कि मेरा दिल कहा कि आपको एक बार भैया कहने का। अरे मैं तो साधु हूँ, आप तो साधु नहीं, लेकिन मेरा इच्छा हुआ कि एक बार आपको मैं भैया कहूँ, इसीलिए आपसे मैं एक बार आदेश जोगे ये तेरा भूल है। काल धरो किसी का भैया नहीं है। चाचा अपने भाई को काला को भैया नहीं बन सका तो दुनिया में किसी और का भैया नहीं बन सकता। देखिए महाराज, गुस्सा मत कीजिए। अगर आपका आज्ञा हो, सच्चे दिल से सोचिए, ठंडा दिल से सोचिए। अरे एक बार मैं आपको भैया कहूँ तो इसमें क्या आपको क्या जाता है? वो जोगे ये बात ना काल झल का कोई नहीं विचार है। जो मैं कहता हूँ उतना ही काम करो। देखिए, आप बहुत गुस्से में हैं, सिर्फ एक बार हाँ का जवाब दे दीजिए, इसके बाद मैं उठा लूंगा। वो जोगे इस समय हाँ का जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ काल झगड़ के पास इसमें हाँ का जवाब मिलेगा। करम कहो लिखला दुनिया में हो छई भैया, कोई नहीं मिटे इस दुनिया में।
दुनिया संसार में जैसा जो आदमी कर्म करता है वैसा ही भोगना पड़ता है। बात जो कहा हो शेर को नहीं काम करना है। ठीक है, यहाँ पर दो सवाल रखा हुआ है, उठाओ। तुझे कौन सा सवाल? एक तरफ सोना चांदी, एक तरफ लोहा। छोड़े। ठीक है। मेरे गुरु महाराज, बोलो मेरे दोस्त। इस समय ये झगड़ू हम खबर का जांच ले रहा है। अच्छा, एक तरफ सोना चांदी, एक तरफ लोहा। इस समय क्या करना चाहिए? दोस्त इस तरह जो है सीढ़ी यहाँ से सोना चांदी उठा करके ले जा सकते हैं। अरे जात का ब्राह्मण हर हमेशा लोभी का भैंस पकड़ता है। मैं क्षत्रिय हूं, सोना चांदी नहीं, चंद्रहास तलवार उठाऊंगा। हरी कैसे सोच लिया कि आपका दोस्त सोना चांदी उठा करके राज निकल जाए? तो आपको दिल को जांच रहा था कि मेरे दोस्त इस सवाल को जवाब कैसा देता है। इस समय यही चंद्रहास तलवार से झगड़ू का आज दुनिया संसार से नाम मिटा दूंगा। क्या मेरे दोस्त? चलो इस समय सब कहा है, जांच किया है, तो इस समय मैं अपने मन का पसंद जो भी होगा, चाहे सोना चांदी चाहे लोहा, मैं बस पकड़ूंगा। क्या मेरे दोस्त? ठीक है। ओ महाराज, इस समय मैं अपने मन पसंद को इस समय मैं चॉइस करता हूँ। क्या है? जो मेरा दिल कहेगा वो सामान मैं बस उठाऊंगा। चलो भाई, ठीक है, आप मेरा ध्यान लगा कर देखिए। चल है टाडल। अरे उस जोगी को ध्यान लगा कर देखो। जी महाराज। दो सवाल है, इसमें से कौन सा सवाल ये उठाता है? ठीक है, देखते हैं महाराज। चलो दो, देखते हैं कौन सा सामान ये उठाता है। चलो है, चलो। साधु नहीं है, ये सारा तो सभी में प्रवेश किया है। एना धिया पुता पकड़े वाला सब बाबू अनेक अनेक के ड्रेस बदल के आबै छै बहु आगो बा आरो बाटी छु ओ साधा ऐ छगड़ो मैं कोई साधु नहीं, धिया पुता के की जरा गौर से पहचान मुझे कौन हूं मैं। छगड़ो शुरू से जितना भी तूने कांड किया है हर बातों को याद करो और पहचानो इस समय तेरा सामने कौन खड़ा है। ओ जोड़े, तू जोगी के भेष में आकर तुम कौन है? कल सोना चांदी छोड़ करके ये चंद्रहास है।
पहचान ले मुझे, वही बिरजासर का पुत्र हूँ मैं, जिस बिरजासर को तूने धोखे में सर काटा है। सर काट के बरगद में टांगा, रोज की रोज सुबह और शाम अपने जूते की ठोकर से ठुकराया। हर रोज 100 फायरिंग अपने बंदूक से उसके शरीर पर किया। झगड़ो उसी का इकलौता पुत्र ये रुदल सिंह, उसी का छोटा पुत्र रुदल सिंह इस समय तुम्हारे सामने खड़ा है। अच्छा, रुदल सिंह खड़ा है। पहली बार देखता हूँ, एक बार जन्म लिया था, उसी समय में अपने गोद में लिया था। अच्छा, लेकिन आज रुदल सिंह मेरे सामने आया है, मैं जरा गौर से उसे देखता हूँ। जिस रुदल सिंह को तूने गोद में लिया था, वही रुदल सिंह आज तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन फर्क इतना ही है कि उस समय रुदल सिंह बहुत ही छोटा था, आज बहुत बड़ा हो चुका है। रुदल सिंह, आज तूने राजस्थानी का बरस किया है। साला अगर बाप का बच्चा होता तो जोगी का रूप धारण न करके एक छतरी बनकर शेर बनकर जोगी का रूप धारण करके और भैया का साला एक चोर दूसरे चोर को कहता है कि चोरी मत करो, रहना बजा दे। अगर ऐसा ही तुम्हारा विचार था तो बिरजासर सिंह को साथ में युद्ध करके उसे बलिदान करता। साला धोखे में उसका सर नहीं काटता, लेकिन सच लगता है कि तेरा माँ का दूध में इतना ताकत नहीं था जो बिरजासर सिंह को साथ में युद्ध करके उसको होश में बात कर। अगर तुम इतना अपने बाप दादा का दूध पिया है तो बाप को सर में झुला रहा हूं। देख लिया 10 जूता तेरे बाप को साथ में जूता ये काल झगड़ा आता है या तो एक फरेक तेरे बाप को सर पर मैं हमेशा झगड़ो नहीं बनता हो गया है तो कम से कम अपने बाप को सर बचा करके कहीं पर दाह संस्कार करके उसे सर की ओर भेजो। मैं कोई चोर का औलाद नहीं जो चोरी चुप के अपने पिता का सर चढ़ा करके अपने राज की ओर ले जाए। अच्छा, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि मैं अपने हाथों से तेरा सर से धड़ अलग करूंगा और उसके बाद मैं अपने पिता को सर अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुझे बात दूध नहीं पिलाया है जो काल झगड़ो के सामने तू अपने पिता को सर ले जा सकता है। अच्छा, हरामजादे, इतना ताकत का घमंड है जो इससे पहले चोरी चुप के ताकत का घमंड मेरे पिताजी को साथ दिखलाया, वही ताकत का घमंड आज बिरजासर सिंह का बेटा रुदल सिंह को साथ दिखाओ। मैं भी देखूं कि कितना मां तेरा दूध पिलाया। आज राजसभा में तुम्हारा बच्चा सकता है। झगड़ो तब जिस समय से जा आज भी देखेगा कि काल झगड़े राजसभा के अंदर छोटा भाई रुदल सिंह युद्ध
हेलो हेलो दीदिया सुनो भैया और आजिया हे माँ दुर्गा, बोलो बेटी। मेरे परिणाम को आप सब हे माँ, मैं तुम्हारे पास बहुत सांस लेके आई हूँ। कौन से आस लेकर के आए हो? माँ, मेरे भैया काल झगड़ू ने एक समय जासन सिंह का
मुझे दे रही है क्यों नहीं बेटी? कि यहाँ से जाकर के मैं भाई रुदल को दे दूं। हाँ बेटी। ठीक है माँ, मुझे जल्द दीजिए माँ। इस वक्त मैं यहाँ से भैरव को पास जा रही हूँ और एक चंद्रहास तलवार मैं अपने भैरव को अवश्य दूंगी कि अपने पिता को बदला ले सके। भैरव आ रहे हैं मेरे भाई। बरदास भला बरदास, आज इस राज सोनी जोगार ये बरसात अपने हाथों से अपने पिता बिरजा सरसी का बदला लिया है। छोड़ा बरदास। काल झगड़ू को अपने हाथों से सर से धो। बस इस बात है बहन गौड़ा ने आपको सहायता किया है। बस सबसे पहले बहन गौड़ा से लेकिन ये सोचने वाली बात है, झगड़ू और बहन गौड़ा एक माई का कोख से पैदा लिया हुआ, एक माई का कोख से पैदा हुआ बहन गौड़ा और कल झगड़ू सहोदर भाई और बहन था। लेकिन आज बहन गौड़ा ने अपने भाई को छोड़ करके ये रुदल सिंह को सहायता किया। मेरे दोस्त श्री सहायता किया जो इस दुनिया में अपनी सच्चाई पर रहता है उसी भगवान भी कभी मौत नहीं दे सकता। जो इस दुनिया में अन्याय करेगा उसे कोई माफ नहीं कर सकता मेरे दोस्त। इसलिए सबसे पहले बहन गौड़ा से मिलो, उसके बाद जो होगा देखा मेरे दोस्त। बहन मेरे भाई रुदल, आज तूने इस दुनिया संसार में जो किया, तुम्हारे सिवा इस दुनिया संसार में कोई ऐसा कर नहीं सकता है जो अपने सहोदर भाई को छोड़ करके एक मुंह बोला भाई को इतना साथ देता है। इस समय राज सोनी के अंदर 14 कोस का राज है। बताओ तुझे क्या चाहिए? ये चीज ये हर हमेशा के लिए वो चीज। मेरे भाई इस दुनिया संसार से मेरी माँ और पिता मुझे छोड़ के चली गई। इस राजेश्वर से भी एकलौता भाई काल झगड़ू थे, लेकिन आज वो भी चले गए। इस सत्य गौड़ा की दुनिया संसार में कोई नहीं है मेरे भाई। मुझे अपने साथ चाची देवला के पास ले चलो मेरे भाई। क्या तुम्हारा विचार है किसे अपने चाची दौला को पास जाने का? हाँ मेरे भाई,
ठीक है जरा तुम साइड हो जाओ। टमाटर लाल जी महाराज। देखो इस समय इस राजसोरी के अंदर काल झगड़ू मारा गया है। एकदम है महाराज। बूढ़े 14 कोस राज में ढोलो दे दो। 14 कोस राज में ढोलो दे दो। ये राजसोरी में कोई छतरी नहीं जिंदा बचा है। जी महाराज। राजसोरी में जो भी चाहेगा वो रुदल सिंह करेगा। एकदम है महाराज। सबको रुदल सिंह को बातों को मानना पड़ेगा। एकदम है महाराज। चलो उठाओ ढोल। पूरे 14 कोस में ढोल। अरे वाह, केकरा ने गप के छोड़ेने हो, साफे न बजे, बोक भ गेल छै। सुने जाओ, ढोलक के आवाज, हमार महाराज के ऑर्डर छै। ऑर्डर यहाँ के महाराज के, आबू जहाँ करते से हेतै। आप तो ककरो बस चलते नहीं। महाराज का 5-7 का बस और कीन दीजिए। अरे ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलो कि राजसोरी का राजा मर गया। महाराज राजसोरी का राजा मर गया। जो रुदल सिंह राजसोरी में बोलेगा वही होगा। महाराज कॉल हो देते हैं जो ककरो बस नहीं चलते। अच्छा ठीक है। राजसोरी के राजा काल झगड़ू तो मर गया। बचा के हमारा महाराज रुदल सिंह, अब वो जहाँ बोलेगा वहाँ होगा। अब ककरो बात नहीं चलेगा। सेहान महाराज हो। समझ गया। एकदम महाराज। चलो साइड हो जाओ। जी महाराज। बहन गोला देखो बहन, हाँ मेरे भाई। तूने इसलिए बोली है कि मुझे चाची को पास जाना है। अरे ऐसा नहीं हो सकता है बहन। जिस राज के कारण इस दुनिया संसार पर लड़ाई युद्ध हुआ, देखो बहन, जहां पर रहूंगा सब परिवार एक साथ मिलकर रहूंगा बहन। हाँ भैया। इस राजसोरी के अंदर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस राजसोरी का रानी, इस राजसोरी का रानी मैं तुझे बनाता हूँ। हाँ मेरे भाई। ये 14 कोस को राजपाट तुम अपने नाम से चलाओ, जैसा इच्छा हो, जैसा मर्जी हो वैसा चलाओ। लेकिन मैं अपने माँ और भैया के बिना रह नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ से राज कलिंगर की ओर जाऊंगा बहन। मेरे भाई, तुम राजसोरी से राज कलिंगर चले जाओगे हाँ बहन। तो मैं किसकी मुंह देख करके राजसोरी में रहूंगी? बहन अरे चिंता मत करो, एक हफ्ते पर ये रुदल सिंह से मुलाकात करने के लिए आता ही रहेगा हमेशा। क्या मेरे भाई, तुम सच बोल रहे हो कि एक हफ्ते में एक बार अवश्य आओगे? क्यों नहीं बहन? मेरे भाई, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि बहन एक हफ्ते में मैं एक रोज अवश्य आऊंगी। हाँ बहिनी, क्या सुना
मुलाकात करने के लिए आज सूर्य बस आऊंगा बहन। ठीक है मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई जाने से पहले सबसे मेरी चाची और भैया अमरपति अल्लाह को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। क्यों नहीं बहन, मैं बस कहूंगा जो तूने ये रुदल सिंह के लिए कर्तव्य किया है बहन, ये दुनिया संसार में जब तक रुदल सिंह जिंदा रहेगा तब तक तेरा कर्तव्य को याद रखेगा बहन। अब जाओ, 14 कोस का राजपाट तुम्हारा है, जाओ शान से अपने महल की ओर आराम करो। जाओ बहन। ठीक है मेरे भाई। बोलो बरदास। हम यहाँ से शीघ्र राज कलिंगे चलना चाहिए मेरे दोस्त। अरे पिता का बदला ले चुका हूँ। क्यों नहीं मेरे दोस्त? अरे ढोल बजा कर जाएंगे, ढोल बजा कर राज कलिंगर जाएंगे। जो दुनिया वाले भी कहेगा रुदल से अपने बाप का बदला लेकर वापस लौटेगा। क्यों नहीं मेरे दोस्त? वहाँ पे राज कलिंगर को सीमा पर भैया आधा रोका होगा। यहाँ से शीघ्र यहाँ से चलना चाहिए मेरे दोस्त। धर्मदास भैया सुना है, सौभाग्य है